नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। विधानसभा शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 26 नवंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को शीत सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को भी कहा है। हिमाचल सरकार के 3 साल होने पर मेधावियों को मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के कूपन, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरे होने पर 10,000 मेधावियों को इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के कूपन मिलेंगे। 11 दिसंबर को शिक्षा विभाग की योजना में विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने की तैयारी है। 16,000 रुपए के कूपन में अपनी राशि को जोड़कर महंगे उपकरणों की खरीद भी विद्यार्थी कर सकेंगे। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने 10वीं 12वीं और कॉलेज मेधावियों को सम्मानित नहीं किया है। बता दें कि स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावियों को राज्य सरकार लैपटॉप और टैबलेट देगी। मेधावियों को 16,000 रुपए की कीमत के कूपन दिए जाएंगे। अधिक कीमत के गैजेट्स खरीदने की भी इन्हें छूट रहेगी। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को खरीद करने के लिए आवेदन करना होगा। चयनित कंपनियों स्वयं खुद कुरियर के माध्यम से सामान को घर छोड़कर जाएंगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने इस बाबत प्रक्रिया पूरी कर ली है। हिमाचल सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 में किया बदलाव, संशोधित अधिसूचना जारी। हिमाचल सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 में बदलाव करते हुए अधिसूचना को संशोधित कर दिया। अब आवास निर्माण योजना के अपात्रों को भी 15 दिन में बाहर करने का कारण बताया जाएगा। योजना के तहत आवेदन, अनुशंसा, अनुमोदन और राशि वितरण की प्रक्रिया अब नई व्यवस्था से होगी। आवास अनुदान की राशि का आवंटन ई वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। वह महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसके तहत सफाई कर्मचारी वर्ग और समाज के वंचित तबकों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास निर्माण या मरम्मत के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इस संशोधित योजना को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। इन संशोधनों का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर हिमाचल में पैराग्लाइडिंग से लगेंगे पर्यटन को पंख, सब्सिडी भी मिलेगी। हिमाचल सरकार स्विट्जरलैंड की तर्ज पर प्रदेश में टैंडम पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देगी। इसके लिए नई पैराग्लाइडिंग साइटों का चयन किया जा रहा है। इससे स्वरोजगार मिलने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साहसिक पर्यटन के लिए आने वाले सैलानियों के लिए सरकार ने शिमला जिले में 3 नई पैराग्लाइडिंग साइटें अधिसूचित की है। इसी तर्ज पर अन्य जिलों में भी पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त स्थल तलाशे जाएंगे। पर्यटन विभाग के युवाओं को बीड़ बिलिंग और मनाली स्थित मान्यता प्राप्त एरो स्पोर्ट्स संस्थानों से पैराग्लाइडिंग का कोर्स करवाएगा। स्वरोजगार के तहत युवाओं को पैराग्लाइडिंग के लिए आवश्यक उपकरणों पर अनुदान भी दिया जाएगा। हिमाचल सरकार का दावा, समय पर होंगे पंचायत चुनाव, वार्डों के पुनर्गठन का 90% काम पूरा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर ही होंगे। सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश सरकार ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। वार्डों का पुनर्गठन का 90% काम पूरा है। आवेदनों को प्रदेश सरकार ने रिव्यू किया है। वार्डों को पुनर्सीमांकन का काम तकरीबन पूरा किया जा चुका है। प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार को मानते हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसकी पुष्टि की है। जनवरी 2026 में संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होना जा रहा है। 10 जिलों को मिले 66 हाईटेक वाहन, पुलिस पेट्रोलिंग होगी आसान, सीएम सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल पुलिस के बेड़े में मंगलवार को 66 हाईटेक वाहन जुड़ गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने चौड़ा मैदान शिमला से 18 करोड़ 42 लाख रुपए से खरीदे गए 66 पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 35 इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा कर्व, 14 इंटरसेप्टर, 10 रेकर और 7 4 व्हीकल ड्राइव डीजल वाहन शामिल हैं। ये वाहन 10 जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर,
कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा के पुलिस थानों को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के तहत विश्व बैंक की मदद से इन वाहनों को खरीदा गया। वह 3 साल में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। यह परिवर्तन पुलिस, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि रेकर यानी कि क्रेन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं के बाद वाहनों को तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने में मदद मिलेगी। मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 11 नवंबर को अगली सुनवाई। नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल 2.5 से 5 वर्ष बढ़ाने का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया। मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, निदेशक शहरी विकास विभाग और शिमला नगर निगम को नोटिस जारी किए। अदालत ने महापौर सुरेंद्र चौहान को याचिकाकर्ता के माध्यम से दस्ती नोटिस देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। विधायक विपिन परमार बोले, मुस्लिम लीग के लिए कांग्रेस ने पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया वंदे मातरम। जी हां, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक विपिन परमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए वंदे मातरम को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया। गीत के कई अंतरों को काट दिया गया। यह कांग्रेस की असली सोच को दर्शाता है। अंग्रेज जो काम करने में विफल रहे वह कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने एक समुदाय को खुश करने के लिए वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया। साल 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया था कि मूल रूप से 5 छंदों वाले इस गीत के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। इस सड़कों के लगेंगे अब छोटे टेंडर, छोटे ठेकेदारों को मिल सकेगा काम, सीएम ने बैठक में दिए थे निर्देश। हिमाचल प्रदेश में अब सड़कों के छोटे टेंडर भी लगाए जाएंगे ताकि छोटे ठेकेदारों को भी काम मिल सके। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत बनने वाली सड़कों के लिए 10-10 किलोमीटर और नाबार्ड के तहत बनने वाली सड़कों के लिए 5-5 किलोमीटर के टेंडर लगाए जाएंगे। इससे विकास कार्यों में भी तेजी आएगी, वहीं छोटे ठेकेदारों को भी काम मिल सकेगा। रोहड़ू के एक स्कूल में जातिवाद, पुलिस ने शिक्षा विभाग से मांगा ब्यौरा, खाना खाने भी बिठाया जाता है अलग। जब भलून पंचायत के खड्डा पानी स्कूल में पहली कक्षा के छात्र के साथ मारपीट और जातीय आधार पर प्रताड़ना के आरोप की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी रोहड़ू को पत्र लिखकर वहां पर तैनात शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया। पुलिस को दी शिकायत में नीतीश ठाकुर, उसकी पत्नी कृतिका ठाकुर, शिक्षक रोशनलाल और बाबूराम के नाम दर्ज है। शिक्षा विभाग ने पुलिस को देने के लिए रिपोर्ट तैयार की है। इसके अनुसार आरोपी नीतीश ठाकुर शिक्षक नहीं है, उसकी पत्नी कृतिका स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर तैनात हैं। बाबूराम के नाम से भी कोई शिक्षक रिकॉर्ड में नहीं है। रोशनलाल जरूर स्कूल में शिक्षक हैं। आरोप लगाया कि स्कूल में बच्चों को खाना खाने के लिए छुआछूत वाला व्यवहार किया जाता है। नेपाली बच्चों, हरिजन के बच्चों और राजपूत के बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता है। 3 अक्टूबर को अध्यापक ने बच्चे को गाड़ी में धमकी देकर बैठाया, उनको जान से मारने और जलाने की धमकियां दी। साथ में 10,500 रुपये माफी नामे के तौर पर जेब में जबरदस्ती धमकी देकर डाले गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल में 6 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 212 केंद्र गठित, 4 का बाद में जारी होगा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर 2025 में होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 19,699 अभ्यर्थियों हेतु 212 केंद्र निर्धारित किए। में 6 विषयों की परीक्षाएं 8, 9 और 16 नवंबर को होंगी, जबकि आर्ट्स, मेडिकल, उर्दू और पंजाबी परीक्षाओं का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंदिर जा रहे उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक महिला की मौत व 13 घायल। कांगड़ा में एक दर्दनाक हादसे में एक महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश से आए ये श्रद्धालु चिंतपूर्णी मंदिर के दर्शन के बाद कांगड़ा जा रहे थे। वह तभी बनखंडी के पास उनका वाहन पेड़ से टकरा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मालवाहक में सवार होकर यात्रा करने से यह हादसा हुआ, जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया था। ये लोग पिकअप वाहन में सवार होकर कांगड़ा की ओर जा रहे थे। इसी बीच बनखंडी में वाहन बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना सुबह करीब 6 बजे की है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर के सियाना तहसील के करीब 15 लोग माता दर्शन करने हिमाचल आए थे। माता चिंतपूर्णी के दर्शन के बाद ये लोग कांगड़ा के लिए रवाना हुए। इसी बीच बनखंडी के मुख्य बाजार के पास वाहन बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया।
हिमाचल प्रदेश के किसानों को सरकार का झटका, गेहूं बीज पर मिलने वाली सब्सिडी में की कटौती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गेहूं के बीज पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की है। बजट की कमी को इसका कारण बताया गया। किसानों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है और सब्सिडी बहाल करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गेहूं की बिजाई से पहले किसानों को बड़ा झटका दिया। रबी के सीजन में किसानों को गेहूं के बीज पर मिलने वाली सब्सिडी घटा दी है। गेहूं पर मिलने वाली सब्सिडी को 5 रुपये प्रति किलो कम कर दिया है। बीते वर्ष गेहूं के बीज पर 15 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी दी जा रही थी। अब 10 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 126 करोड़ 45 लाख की लागत से बने 7 भवन चल रहे खाली, सीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बाजार की मांग के अनुरूप विद्यार्थियों को कुशल बनाया जा रहा है, इससे उनके रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने आज यहां तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली की समीक्षा करते हुए खाली भवनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच 126 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित 7 भवन खाली पड़े हैं। उन्होंने विभाग को जनहित में इन भवनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल निर्माण के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी अस्वीकार्य है। बिलासपुर को स्वच्छ और सस्ता ईंधन जल्द, सीएनजी पीएनजी से जुड़ेगा जिला। भारत पेट्रोलियम ने शुरू की कवायद। जिला बिलासपुर के लोगों को जल्द ही अब स्वच्छ और सस्ता ईंधन मिला है। इसके लिए प्रशासन द्वारा बड़ा कदम उठाया गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जिले में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की सप्लाई शुरू करने के लिए आधुनिक व्यवस्था बनाने को लेकर कवायद शुरू की गई है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने बीपीसीएल को देश भर के 81 जिलों में सिटी गैस नेटवर्क विकसित करने की अनुमति दी है। इसमें अब बिलासपुर भी शामिल हुआ है। जिला में सीएनजी और पीएनजी नेटवर्क का काम भी शुरू हो गया। जल्द ही जिला बिलासपुर के लोगों को स्वच्छ और सस्ते ईंधन की सुविधा मिलेगी। एचआरटीसी ने शुरू की हिम बस कार्ड सुविधा। 2675 लोगों ने किया आवेदन। इतने रुपये में बनेगा कार्ड। हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने प्रदेश भर में मुफ्त और रियायती यात्रा को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। निगम ने RFID आधारित हिम बस कार्ड प्रणाली शुरू की है, जो 22 श्रेणियों के यात्रियों के लिए अनिवार्य होगी। इस कार्ड की एक मुश्त लागत 200 रुपये यानी कि प्लस GST तय की गई है, जिसमें पहले वर्ष की छूट शामिल रहेगी। दूसरे वर्ष से 150 रुपये यानी कि प्लस GST वार्षिक नवीनीकरण शुल्क देना होगा। कार्ड खोने या क्षतिग्रस्त होने पर नया कार्ड 200 रुपये प्लस GST मिलेगा। अभी तक एचआरटीसी के पास 2675 लोगों ने कार्ड के लिए आवेदन कर लिया और 1205 लोगों के कार्ड बनकर तैयार भी हो गए। एचआरटीसी अधिकारियों ने बताया कि यह कार्ड राज्य में चलने वाली सभी बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा का लाभ उठाने का एकमात्र माध्यम होगा। अब पात्र यात्रियों को बस यात्रा के दौरान रियायत पाने के लिए पहचान पत्र या प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्ड को मशीन पर स्कैन करते ही यात्रा का रिकॉर्ड अपने आप दर्ज हो जाएगा और इससे रियायती योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। हिम बस कार्ड के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। पात्र व्यक्ति एचआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हिम बस एक्सेस आईडी बनानी होगी, जो केवल एक बार बनाई जाएगी। ओएनजीसी में 2663 पदों पर बम्पर भर्ती। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका। ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी ने 2623 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2026 तय की गई है। चयनित उम्मीदवारों का रिजल्ट 26 नवंबर को जारी किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। उम्मीदवारों का 10वीं पास, ITI पास या ग्रेजुएट होना चाहिए। आयु सीमा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 6 नवंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की टेट नवंबर 2025 की समय सारणी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने टेट नवंबर 2025 की विभिन्न विषयों की परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से यह परीक्षाएं JBT, TGT संस्कृत, TGT नॉन मेडिकल, TGT हिंदी, स्पेशल एजुकेटर टेट प्राथमिक स्तर तथा स्पेशल एजुकेटर टेट माध्यमिक स्तर विषयों के लिए आयोजित की जाएंगी। डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि JBT टेट की परीक्षा 8 नवंबर 2025 को प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें कुल 8346 अभ्यर्थी 60 परीक्षा केंद्रों में शामिल होंगे।
एचपीयू के कर्मचारियों व शिक्षकों को फिर समय पर नहीं मिला वेतन, कुलपति कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू के कर्मचारियों व शिक्षकों को एक बार फिर वेतन समय पर जारी नहीं हुआ है। अक्टूबर माह का वेतन अब तक जारी न होने से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया। एक बार फिर विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का मासिक वेतन समय पर जारी न होने से कर्मचारी एकजुट हो गए। इसको लेकर कर्मचारियों के चारों संगठनों ने वेतन संघर्ष समिति का गठन किया। इसी के साथ मंगलवार को वेतन संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बिजली महादेव प्रोजेक्ट को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा पेड़ काटने से पहले करना चाहिए था आंदोलन। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि बिजली महादेव प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले यदि आंदोलन किया जाता तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि अब इस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ कट चुके हैं, ऐसे में आंदोलन पेड़ कटने से पहले करना चाहिए था। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से औपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की ड्यूटी लगाई है। वह इस विषय को लेकर संबंधित पक्षों से बात कर रहे हैं। ऐसे में समस्या का जो भी समाधान निकलेगा उसके आधार पर बात आगे बढ़ेगी। नौकरी के लिए बड़ा मौका, 70 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। जी हां, SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 10 नवंबर को सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार ले जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 17,500 रुपये से लेकर 23,000 रुपये तक मासिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विजेता खिलाड़ियों को दिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए के इनाम, यादविंद्र गोमा। आयुष युवा सेवाएं एवं खेल और विधि मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए एक बड़े विजन के साथ कार्य कर रहे हैं। लगभग 3.25 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेलों के ढांचागत विकास और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में बहुत ही सराहनीय निर्णय लिए हैं। मंगलवार को यहाँ बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 14 सांस्कृतिक एवं योग्य प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए यादविंद्र गोमा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को अभी तक लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की है। स्कूली खिलाड़ियों की डाइट मनी में 2 गुना से ज्यादा वृद्धि करके 250 रुपए की गई है। इनके लिए उच्च श्रेणी की रेल यात्रा और आवश्यकता पड़ने पर हवाई यात्रा का भी प्रावधान किया है। पिता को खोया, 13 साल की उम्र में घर छोड़ा, जानिए रेणुका ठाकुर की संघर्ष की कहानी। हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान तक का सफर तय करने वाली तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यह कहानी है जुनून, त्याग और अटूट समर्थन की, जिसने एक साधारण लड़की को देश का गौरव बना दिया। जब रेणुका महज 2 साल की थी तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। पिता स्वर्गीय केहर सिंह ठाकुर, जो खुद क्रिकेट के बड़े प्रशंसक खासकर विनोद कांबली के फैन थे, अपने बच्चे को क्रिकेट में आगे बढ़ते देखने का सपना देखते थे, पर उनका यह सपना अधूरा रह गया। बिलासपुर में ट्रेन हादसा, 8 की मौत, 15 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर, मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन। ये ट्रेन हादसे की खबर मिलते ही मौके पर कलेक्टर और एसपी पहुंच गए। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। रेलवे ने मुसाफिरों और परिजनों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मौके पर रेलवे से बड़े अधिकारी भी पहुंच गए। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 की हालत गंभीर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बुलेटिन जारी कर कहा कि मरने वालों की संख्या 6 और घायलों की संख्या 5 है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कलेक्टर के मुताबिक अभी भी 2 लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन को बोगी को काटा जा रहा है। मैं कलेक्टर संजय अग्रवाल के मुताबिक हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में भरे जाएंगे खाली पद, 126 करोड़ 45 लाख रुपए से निर्मित 7 खाली पड़े भवनों का होगा उपयोग।
हिमाचली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है, जिसके लिए बाजार की मांग के अनुरूप विद्यार्थियों को कुशल बनाया जा रहा है। वहीं इससे उनके रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने खाली भवनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच 126 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित 7 भवन खाली पड़े। केवल निर्माण के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी अस्वीकार्य। विभाग को जनहित में इन भवनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। लव, सेक्स और धोखा। शिमला में 2 साल तक युवती से दुष्कर्म, शादी का वादा कर मुकर गया युवक। राजधानी शिमला में एक क्षेत्र की युवती के साथ 2 वर्षों तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर वादा तोड़कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने महिला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले के अनुसार पीड़िता की शिमला निवासी साहिल वर्मा के साथ जान पहचान थी। पहले बातचीत और फिर दोस्ती के नाम पर युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवती का आरोप है कि साहिल वर्मा ने उसे शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म किया। जब शादी का समय आया तो आरोपी मुकर गया और अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 व 351 क्लॉज 2 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण के लिए गठित होगा कमीशन। जिन नगर निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार कमीशन गठित करेगी। सही संख्या का पता लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होंगे। मंगलवार को चौड़ा मैदान में मीडिया में अनौपचारिक बातचीत करते हुए शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ओबीसी गणना के बाद नगर निकाय चुनाव करवाने का आग्रह किया। प्रदेश में 7 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायतों के चुनाव होने, जिसकी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी। शिमला को छोड़कर बाकी नगर निगमों धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, ऊना, हमीरपुर और बद्दी में चुनाव होने हैं। रोहतांग सहित चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे, शिमला में छाए रहे बादल, जाने कैसा रहेगा मौसम। जब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच मंगलवार को रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे। इससे लाहौल स्पीति सहित अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। रोहतांग दर्रा पहुंचे पर्यटकों ने भी बर्फ के फाहों के बीच जमकर मस्ती की। मंगलवार सुबह राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद बादल छा गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, केवल निर्माण के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी अस्वीकार्य। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि केवल निर्माण के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी अस्वीकार्य। मंगलवार को राज्य सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए खाली भवनों की स्थिति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच 126 करोड़ 45 लाख रुपए से 7 भवन खाली पड़े। उन्होंने विभाग की जनहित में इन भवनों के उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कर्नल तेजेंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन, सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोंगनी के त्रंबला गांव से संबंध रखने वाली कर्नल तेजेंद्र सिंह को नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। इससे पहले जब तक सूरज चांद रहेगा तेजेंद्र सिंह का नाम रहेगा और तेजेंद्र सिंह अमर रहे के खूब नारे लगे। मस्जिद द्वाला शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर मेजर आशीष के नेतृत्व में सैनिकों की टुकड़ी ने सलामी दी। कर्नल तेजेंद्र के बेटे अरियंत सिंह ने चिता को मुख अग्नि दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।